जी, अब यहाँ पर आकर हम लोग स्टैटिक के बाद क्या कर रहे हैं, ये चीज कि स्पेसिफाई, मेरा क्वेश्चन था कि स्टैटिक जो है मैंने स्पेसिफाई कर दिया, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर वेयर की कंडीशन भी स्पेसिफाई कर दी कि वेयर, ये वाली मेरी कंडीशन है जहाँ पर ID 1 है, तो फिर मेरे पास डेटा क्या आएगा। जी, एक मिनट क्लास में चार्जर लगा लूँगा अब तब तक। जी बताएं, वेयर की क्लॉज क्या काम करता है, वेयर की कंडीशन। मैम उन सारे रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करेगा जिनकी ID 1 होगी। जिनकी ID 1 होगी और ID 1 की 1 होगी, उसका डिस्प्ले जो है वो कर देगा डेटा। अब यहाँ पर स्टैटिक जो है इसको बताने का मेरा सिर्फ और सिर्फ ये मतलब था कि स्टैटिक का बेसिकली काम होता है कि इसने ऑल कॉलम्स रिटर्न करने होते हैं, ऑल टेबल नहीं, ठीक है, पूरा टेबल नहीं। जब हम यहाँ पर कोई कंडीशन स्पेसिफाई ही नहीं कर रहे कोई चीज, तो वो फिर इसी वजह से क्या करता है, सारे ही कॉलम जो है वो मुझे रिटर्न कर देगा, जो जो डेटा उसके अंदर है वो सारा रिटर्न कर देगा, जिससे लगता है कि ऑल का मतलब ऑल टेबल है, लेकिन बेसिकली ये ऑल कॉलम्स है कि जो मैंने यहाँ पर जो चीज स्पेसिफाई करूंगी, अगर नहीं करूंगी तो वो सारे ही रिटर्न कर देगा, सारे कॉलम्स का जितना डेटा है, सारा रिकॉर्ड जो है वो रिटर्न कर देगा। और यहाँ पर अगर मैंने स्पेसिफाई कर दिया तो वो क्या करेगा, उसी रो के उसी ID, क्योंकि हमारे पास ID स्पेसिफाई यही कार्य होती है ना कि ये पर्टिकुलर रो की बात हो रही है, तो उस रो के अकॉर्डिंग मुझे क्या कर देगा, सारा जो उसके कॉलम्स है उसका डेटा रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब वेयर का जो क्लॉज है वो बेसिकली हमारे पास एक कंडीशन होती है जहां पर हम जो अपने डेटा पे लगाना चाहते हैं कि इस अकॉर्डिंगली ये हमारी कंडीशन है, इसके अकॉर्डिंग हमें डेटा चाहिए, वो चीज हमें दे देता है। ठीक है, अब ये क्लॉज के जो है इसके अंदर हम डिफरेंट कंडीशन सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। पहली चीज हमने ये सिंपल देख ली कि हमने ID के थ्रू वो काम कर ली है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, अगर मैं वेयर के अंदर कोई चीज चाहती हूँ कि मुझे पर्टिकुलर डेटा शो हो और ये वाला ना हो, या मेरे पास कंडीशन ऐसी हो जो आप लोग अक्सर नॉर्मली गेट्स पढ़ते हैं कि ये वाली चीज ट्रू है, ये वाली फॉल्स है, तो फिर भी डेटा मुझे शो हो, दोनों कंडीशंस अगर मेरी ट्रू हो तो ही डेटा शो हो, अदरवाइज डेटा ना शो हो। ये सारी चीजें जो है हम डील कहाँ पर करेंगे, यानी हमारा एंड और नॉट, इस चीज को हम वेयर के क्लॉज में डील करेंगे। तो अब जो चीज हम नेक्स्ट देखने लगे हैं वो हमारा एंड और नॉट है, इसी क्यूरी को लेकर चलेंगे और आगे इसको फर्दर मूव करेंगे। पहले अगर हम एंड को देखें तो एंड का क्या काम होता है, जब हमारे पास 0 0 होता है तो वो क्या रिटर्न करता है, आंसर में आउटपुट 0 रिटर्न करता है। जब हमारे पास कोई चीज फॉल्स यानी 0 है और एक चीज ट्रू है, फिर भी एंड गेट क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। ठीक है, और अगर हमारे पास वही ऊपर वाली चीज ही, तो क्या है हमारे पास फॉल्स। लेकिन अगर मेरे पास दोनों ट्रू होंगे तभी मेरे पास आंसर क्या आएगा, ट्रू। तो ये चीज कंडीशन, जब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास कोई ऐसा सीन हो कि जो कंडीशंस मैंने वेयर में स्पेसिफाई की हुई हैं वो दोनों की दोनों जब ट्रू होंगी, ऐसा डेटा मेरे टेबल में डिस्प्ले है, सॉरी पड़ा हुआ है, तो ही मेरी कोई चीज डिस्प्ले हो, मेरा रिजल्ट डिस्प्ले हो, या जो एक्शन मैं परफॉर्म करना चाहती हूँ वो एक्शन परफॉर्म हो जाए। ठीक, अब यहाँ पर जो हम लोग आईडीज लॉगिन्स करते हैं, लॉगिन में हम यही चीज एंड को यूज कर रहे हैं। अगर उसकी एग्जांपल सबसे मेन जो है वो आप यूजर नेम और पासवर्ड की जो एग्जांपल लेते हैं, जब आपका यूजर नेम और पासवर्ड दोनों मैच करता है तो ही आप लॉगिन होते हो, ऐसी बात है ना।
यूजर नेम गलत होगा तो भी लॉगिन नहीं हो सकोगे, पासवर्ड गलत है तो भी लॉगिन नहीं हो सकोगे। तो यहाँ हमारे पास अगर दो चीजें हैं, यूजर नेम एंड पासवर्ड, अब दोनों की वैल्यूज जब ट्रू होंगी तभी हमारे पास क्या है, हमारा लॉगिन पेज ओपन होगा। अब वेयर की कंडीशन क्या बनेगी, अगर मैं इस यूजर नेम और पासवर्ड के अकॉर्डिंग बनाऊं तो वेयर की कंडीशन क्या बनेगी, वेयर मेरा यूजर इक्वल्स क्या है, जो भी यूजर की मैं वैल्यू देना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना ही नेम स्पेसिफाई कर दूं, ये हो गया। और फिर क्या है, हम मेरा पासवर्ड एंड के साथ हम इसको स्पेसिफाई करेंगे। मेरा पासवर्ड अगर लिखें, पासवर्ड इक्वल्स जो भी मेरा पासवर्ड होगा। अब यहाँ पर हम कीवर्ड इसके लिए क्या यूज करते हैं क्यूरी के अंदर, जी क्यूरी के लिए हम एंड के लिए क्या कीवर्ड यूज करते हैं, डेटाबेस पढ़ी भी है जी। मैम एंड का ही कीवर्ड यूज करेंगे इधर। एंड का ही कीवर्ड यूज करेंगे जो हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर आकर मैं क्या कर दूंगी, ये चीज लिख दूंगी और अपना पासवर्ड जो भी मेरा यहाँ पर पासवर्ड, फॉर एग्जांपल मेरा पासवर्ड है 1234, ये मेरी असल इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, मेरे यूजर नेम और पासवर्ड की। यहाँ पर अगर वही चीज, मेरा नेम मिनाल था यूजर नेम और मेरा पासवर्ड 1234 था, अब अगर ये क्यूरी मैंने पास की है, चलाई है, तो ये क्या करेगा, मेरा डेटा एग्जिस्ट कर रहा है, मुझे लॉगिन कर देगा। लेकिन अगर आकर यहाँ पर मैं मिनाल की जगह डबल ए लिख दूं, नाम तो मिनाल, ये स्पेलिंग गलत कर दिया, तो फिर क्या है, एंड क्या करेगा, उसी चीज को रॉन्ग कर देगा। क्योंकि मेरे पास ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, यानी यहाँ पर 0 आ रहा है यूजर में और पासवर्ड में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। एक कंडीशन ट्रू हो रही है और दूसरी कंडीशन फॉल्स हो रही है, और जब हमारे पास ऐसी केस हो एंड में, तो भी हमारे पास लॉगिन नहीं होगा क्योंकि रिजल्ट हमारे पास 0 आ रहा है। क्लियर है, बात क्लियर है? और के केस में क्या होगा, अगर मैंने यही चीज यहाँ पर और का कर दिया, ओपन हो जाएगा क्योंकि उसमें एक भी ट्रू हो तो वो ट्रू होगा। एक भी ट्रू हो तो वो ट्रू कर देता है। कंट्रीज की अगर एग्जांपल लें, अगर हमारे पास, मेरे पास एक टेबल है, यहाँ पर मैं बना रही हूँ, आउटपुट आपने मुझे बतानी है। आईडी और ये स्पेसिफाई मैं नहीं कर रही, ठीक है। और एक कोर्स कर लेते हैं। यहाँ पर आकर मैं लिख रही हूँ लाहौर, रैंडम डेटा दे रही हूँ, ठीक है, कोई ये नहीं है कि अब यहीं पर ही लाहौर का मैंने करना है। अच्छा, यहाँ पर ये 3 मेरे पास डेटा है, ठीक है, इसके मैं कर रही हूँ यहाँ पर इस क्यूरी के अंदर, कि जहाँ पर मेरा सिटी जो है वो है सरगुदा, और कंट्री मेरा क्या है, पाकिस्तान। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट मुझे शो होगा, मेरी क्यूरी ये है और मेरा टेबल जो नीचे बना हुआ ये है। मैम फर्स्ट एंड थर्ड। जी आपकी आवाज कट गई है। फर्स्ट रो को ही चेक करिएगा। ये इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट रो, ठीक है। और किसी का आंसर, मैम फर्स्ट और थर्ड को ये सिलेक्ट करेगा इधर से। फर्स्ट एंड थर्ड करेगा।
जी, और किसी का आंसर? ये और गेट लगाया आपने बीच में? जी, फिर मैम फर्स्ट एंड थर्ड करें। फर्स्ट एंड थर्ड करेगा। किसी को कोई एतराज पहले या दूसरे ऑप्शन से? जी, किसी को नहीं है? ये वाला तो रॉन्ग है ना, ठीक है, यही वाला ठीक है। क्यों? क्योंकि और की कंडीशन है, तो और ने क्या करना है कि जो कंडीशन भी ट्रू होगी उसने उसके अकॉर्डिंगली काम करना है। तो अगर हमारे पास सरगोदा नहीं भी आ रहा तो पाकिस्तान तो आ रहा है ना दो जगह पे, तो इस वजह से वो क्या करेगा, वो डेटा मुझे दे देगा। सरगोदा वाला तो दे ही रहा है, साथ साथ जहां जहां पाकिस्तान आएगा वो चीज जो है मुझे डेटा दे देगा। बेशक वो ज्यादा ही है, बेशक उन दोनों की सिटी और कंट्री एक साथ मैच नहीं भी कर रही। अब एंड जो है उसमें भी यही चीज है, एंड अगर इधर होगा तो फिर क्या होगा? मैम तो सिर्फ फर्स्ट रो अब आके सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, फर्स्ट रो मेरे पास आएगी, ये मेरा आंसर आएगा। और अगर मेरे पास यहाँ पर ये आ जाए तो कोई रो भी डिस्प्ले नहीं होगी, ठीक है, कोई आउटपुट नहीं आएगी। उसी तरह अगर मैं ये चीज करूं यहाँ पर आकर वेयर में, यहाँ पर मेरी क्या है, इससे क्या आउटपुट आएगी? सेकंड रो, जी, सेकंड रो आएगी इसमें। इससे सेकंड रो मेरे पास आएगी, क्योंकि मैंने कह दिया कि जहां पर कंट्री पाकिस्तान है वो वाली चीज मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तीनों जो है वो क्लियर है? ठीक हो गया। अब हम आगे मूव करते हैं। हमारा डिस्टिंक्ट का कीवर्ड होता है, वो क्या काम करता है कि जो हमारे पास रोज में डेटा रिपीट हो रहा है उसको इग्नोर करता है, और जो यूनिक चीजें होती हैं वो हमें क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। अब जिस तरह से यही टेबल अगर मैं लूं और मैं डिस्टिंक्ट का कीवर्ड यूज करूं, वेयर की जो मेरा क्लॉज है मैं इसको एक दफा रिमूव कर रही हूँ, यहाँ पर आके सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ये मेरा टेबल यूजर का टेबल है, ठीक है, ये वाला यूजर का टेबल है, उसकी आईडी, उसका नेम होगा, सिटी और कंट्री है। अब यहाँ पर मैं क्या कर दूं, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट का कीवर्ड लगा दूं। डिस्टिंक्ट का कीवर्ड जब मैं आपसे कहा है कि वो क्या करेगा, मुझे यूनिक जो है वो डेटा देगा। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग यूनिक डेटा क्या है, मतलब रिपीटिशन इग्नोर करेगा और सिर्फ मुझे वो चीजें देगा जो एक एक दफा आ रही है या एक ही दफा रिकॉर्ड मुझे शो करा रहा है। ये मेरे पास टेबल है, टेबल के अंदर अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही है तो वो रिपीटिशन को इग्नोर करेगा और सिर्फ एक दफा जो है मुझे वैल्यू डिस्प्ले करेगा। तो इस टेबल में क्या आउटपुट आएगी? मैम सरगोदा मतलब आ जाएगा, पाकिस्तान, इंडिया और लाहौर। यहाँ पर हमें क्योंकि रोज पूरी पूरी रिटर्न हो रही है ना, पूरी पूरी रिटर्न हो रही है, तो वो क्या करेगा, मुझे मेरे जो भी डेटा है उसको इग्नोर कर देगा जो रिपीट हो रही है। जहां पर भी रिपीट हो रही है, अगर पाकिस्तान दो जगह आ रहा है तो वो क्या करेगा, सिर्फ एक ही दफा जो है वो पाकिस्तान को करेगा डिस्प्ले। ठीक है, जहां पर मेरे पास सिटी रिपीट हो रही है तो वो क्या करेगा, सिर्फ एक ही जगह जो है वो सिटी जहां पर शो हो रही है उसको करेगा। मतलब अगर मेरे पास 10 दफा सरगोदा आ गया है या 10 दफा पाकिस्तान आ गया है तो वो उस रिकॉर्ड को क्या करेगा, सिर्फ सिंगल टाइम शो करेगा। ठीक है, कि जो उसने क्या करना है, जो डिस्टिंक्ट है पूरा रिकॉर्ड। अभी हम पूरा कॉलम नहीं स्पेसिफाई कर रहे, अभी हम क्या कर रहे हैं, ऑल कर रहे हैं ना। तो ऑल क्या करेगा, वो ओवरऑल देखेगा, जो रो यूनिक बन रही है, जो कॉम्बिनेशन यूनिक बन रहा है वो उसको रिटर्न करेगा। यानी यहाँ पर जो भी मेरा डेटा है जिसमें मेरे पास कोई वैल्यू जो है वो एक दूसरे से मैच नहीं हो रही, वो सारा मेरा डेटा रिपीट हो जाएगा। इसको आप लोग अभी जाके खुद भी इंप्लीमेंट करके देखिएगा, आप लोगों को क्या होगा, जैम्प में ही जाके ये क्यूरीज लिखना, इसी टेबल के अकॉर्डिंग मैं फाइल जब शेयर करूंगी तो आप लोग देखना आपके पास जो रिजल्ट शो होते हैं आप लोगों को क्लियर इस चीज का आइडिया हो जाएगा कि वो क्या कर आपको अंदर में शो कर देगा।
जिसका कॉम्बिनेशन भी आपका डिस्टिंक्ट बन रहा है। अगर आप कोई कॉलम स्पेसिफाई इसमें कर देंगे तो वो फिर क्या करेगा, उस कॉलम के अकॉर्डिंग ही अगर उसमें वैल्यूज रिपीट हो रही हैं तो उनको रिपीट नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, उसमें सिर्फ सिंगल सिंगल वैल्यूज जो है वो ले लेगा। अब अगर जी मैम ये डिस्टिंक्ट की क्यूरी कैसे लिखेंगे? हाँ, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आकर कीवर्ड सिलेक्ट के बाद लिख देंगे डिस्टिंक्ट। ठीक है, सिलेक्ट, उसके बाद डिस्टिंक्ट का कीवर्ड आ जाएगा और उसके बाद कॉलम्स आ जाएंगे। अगर मैंने सारे कॉलम जो आप लोगों ने ये स्पेसिफाई कर दिया है, इसके बाद ये वाला स्टैटिक वाला, यहाँ पर अब मैंने कंट्री का करना था, जिस तरह यहाँ पर पाकिस्तान के लिए मैं कर रही हूँ और इंडिया है मेरे पास, अगर डिफरेंट कंट्रीज और भी हो सकती हैं, तो मैंने सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कर दिया, उसके बाद कंट्री स्पेसिफाई कर दिया, तो वो क्या करेगा, उस चीज को कर लेगा। कंट्री के आप एग्जांपल अगर नहीं भी लें, यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर लें, नेम्स की कर लें। ठीक, तो वो नेम्स के लिए क्या करेगा, अगर किसी क्लास में 2 अली आ रहे हैं जिस तरह से, वो क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल अली जो है उसका रिकॉर्ड ले लेगा। ठीक है, अगर मैंने इसको सिर्फ नेम्स के कॉलम से स्पेसिफाई किया, इसको नहीं करे, आप लोग क्या कर रहे हो, किसी नंबर को कर रहे हो, कोई कोड है, तो जहां पर भी कोड रिपीट हो रहा है तो वो उस कोड रिपीटिशन को नहीं कंसीडर करेगा। 2 दफा हो रहा है तो वो दूसरी एक को ले लेगा और दूसरी वाली को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो हमारी क्यूरी है ऑर्डर बाय की। सिलेक्ट में ये हम इसको यूज करते हैं। अब ऑर्डर बाय जो है वो क्या ले करता है, ऑर्डरिंग, उसका नाम से ही पता लग रहा है कि किसी टाइप का की ऑर्डरिंग हो रही है यहाँ पर। अब इसमें 2 वैल्यूज जो है वो लेगा, एक होता है असेंडिंग और दूसरी क्या होती है, डिसेंडिंग। असेंडिंग वैल्यूज और डिसेंडिंग, इनमें से बाय डिफॉल्ट भी वैल्यू होती है। अगर हम बाय डिफॉल्ट क्यूरी लिखते हैं ना, तो उसकी ऑर्डरिंग बाय डिफॉल्ट क्या होती है, कभी नोटिस किया? जब आप लोग कोई भी रिकॉर्ड्स लिखते हो, डेटा एंटर करते हो और उसके बाद कोई सिलेक्ट की क्यूरी लगाते हो, तो उसकी ऑर्डर हुआ होता है उस क्यूरी का। वो ऑर्डरिंग यानी ऑर्डर बाय के आगे अगर आप कोई चीज स्पेसिफाई कर दो, असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो वो उसको वैल्यू को पकड़ लेगा। जिस तरह से मैंने आपको डेट एंड टाइम की बात की थी कि डेट एंड टाइम के लिए अगर तो मैं कोई डेट एंड टाइम स्पेसिफाई कर दूंगी तो वो डेट एंड टाइम उसको पिक कर लेगा। अगर वो डेट एंड टाइम मैं स्पेसिफाई नहीं करती, मैंने करंट का मेथड या डिफॉल्ट का मेथड यूज किया हुआ है, तो वो क्या करेगा, करंट या डिफॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली इसके लिए सेट कर देगा। तो इसी तरह से अगर क्यूरी में ऑर्डर बाय जो है वो मैंने खुद से स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, मेरी क्यूरी थी सिलेक्ट नेम फ्रॉम यूजर, ठीक है, यहाँ पर ये मेरी क्यूरी कंप्लीट है। मैंने यहाँ पर कोई चीज ऑर्डर बाय का कीवर्ड नहीं किया हुआ यूज, तो बाय डिफॉल्ट ही वो क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर मुझे डेटा दे देगा। यानी ऑर्डर बाय की जो क्यूरी है, सॉरी, ऑर्डर बाय की क्यूरी के जो इधर मैं कोई चीज स्पेसिफाई नहीं करती कि असेंडिंग है डिसेंडिंग, तो बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय क्या करेगा, असेंडिंग को पिक कर लेगा। अगर यहाँ पर आकर मैं कोई वैल्यू स्पेसिफाई कर देती हूँ, जिस तरह ऑर्डर बाय किसके अकॉर्डिंग, डिसेंडिंग के अकॉर्डिंग मैं करना चाहती हूँ, तो वो क्या करेगा, मुझे वैल्यूज जो है वो कहाँ से शो करेगा, अल्फाबेट्स में क्या असेंडिंग और डिसेंडिंग होता है, ए टू जी असेंडिंग और जी टू ए बैकवर्ड डिसेंडिंग, इसी तरह है। तो अगर मैंने यहाँ पर कोई चीज स्पेसिफाई नहीं की तो वो असेंडिंग में ही मुझे डेटा डिस्प्ले करेगा। यानी सारे नेम्स इस तरह से आएंगे कि ए वाले पहले आ जाएंगे, फिर बी वाले, फिर सी वाले, और उसके बाद ए टू जी जो सीक्वेंस आता है उस सीक्वेंस में मुझे सारे नेम्स शो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑर्डर बाय का जो है कीवर्ड यूज किया हुआ है। और अगर मैंने यहाँ पर असेंडिंग लिख दिया है तो भी क्या है, ए टू जी सीक्वेंस में ही मुझे मेरे नेम्स डिस्प्ले होंगे। और अगर मैं ये चीज यहाँ पर आकर डिसेंडिंग का कीवर्ड यूज करती हूँ तो फिर मुझे क्या नजर आएगा, किस तरह से डेटा आएगा, जो जी वाला जो है नेम वो फर्स्ट पे आएंगे, उसी तरह जी से ऊपर जो भी बैकवर्ड है वो नेम्स मुझे पहले डिस्प्ले होंगे, और स्टार्टिंग वाले यानी एबीसी वाले मुझे जो नेम्स हैं वो एंड पे डिस्प्ले होंगे। ठीक है, जब जो चीज समझ आ रही है मुझे साथ साथ बता दें, क्योंकि मुझे नहीं पता लग रहा कि आपको समझ आ रही है नहीं आ रही। ये चीज क्लियर है?
जी यस मैम क्लियर। ये चीज क्लियर है कि अगर हम नहीं लिखेंगे तो भी क्या होगा कि वो उसको बाय डिफॉल्ट वैल्यू देगा। पेंडिंग। अच्छा, अब ऑर्डर बाय मैंने क्या चीज स्पेसिफाई करनी है, ये क्यूरी सिर्फ समझाने के लिए थी, ये कंप्लीट अभी क्यूरी नहीं है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ आ गई है कि कॉन्सेप्ट क्या था उसका? यस मैम। ठीक है। यस मैम। यहाँ पर आकर हम क्यूरी लिखना चाहते हैं किसी टेबल के अकॉर्डिंग। यही वाला मेरे पास टेबल है यूजर वाला। अब इस यूजर में मैं किस चीज को असेंडिंग और डिसेंडिंग करना चाह रही हूँ, नेम को ही करना चाह रही हूँ या फिर आप चाहते हो कि सबको करना है? सारे डेटा को करना है या नेम को? नेम सारे को करना। सारे को करेंगे तो यहाँ पर मुझे सिंपल स्टैटिक यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर करती हूँ सारे डेटा को तो स्टैटिक, और स्टैटिक के बाद मैं क्या करूंगी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर का टेबल। ऑर्डर बाय किसके अकॉर्डिंग मैंने करना है, ऑर्डर बाय मैंने इस पूरे टेबल को असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। और किसके ऑर्डर, कंट्री के अकॉर्डिंग भी कर सकती हूँ, सिटी के अकॉर्डिंग भी कर सकती हूँ, नेम के अकॉर्डिंग भी कर सकती हूँ, आईडी के अकॉर्डिंग भी कर सकती हूँ, क्योंकि आईडी जो है वो पहले ही इसी सीक्वेंस में है, वो 1 2 3 से, तो उससे क्या है पहले ही मेरा टेबल जो है वो सेट है। मैं सिर्फ उसको ऑपोजिट करा सकती हूँ डिसेंडिंग में, लास्ट वाली आईडी का डेटा ऊपर आ जाएगा फिर सारा आ जाएगा। लेकिन नेम की अगर हम बात करें तो हमारे पास नेम रैंडमली आ रहे होते हैं, कभी ए वाले आ गए हैं, दरमियान में जी वाले आ गए हैं, दरमियान में कोई एक्स वाला नेम आ गया है, इस तरह के आ गया है। तो उसको अगर एक प्रॉपर सीक्वेंस में लाना है तो यहाँ ऑर्डर बाय के बाद मैं उस क्या करूंगी, कॉलम को स्पेसिफाई कर दूंगी। यहाँ पर मैंने नेम को स्पेसिफाई कर दिया, नेम के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पर मैंने सिटी को स्पेसिफाई कर दिया है तो सिटी के अकॉर्डिंग ये काम हो जाएगा। कंट्री को स्पेसिफाई करूंगी तो क्या हो जाएगा, कंट्री के अकॉर्डिंग हो जाएगा। इसी क्यूरी को अगर मैंने यहाँ पर नेम के लिए करना है तो मैं क्या करूंगी, ऑर्डर बाय नेम, और डिसेंडिंग में वो मुझे नेम के अकॉर्डिंग सारा जो है सीक्वेंस दे देगा। अब जरूरत इसीलिए होती है क्योंकि मैंने जिस तरह से यहाँ आपको बताया आईडी तो सीक्वेंस में है लेकिन नेम जो है वो सीक्वेंस में नहीं होते। अगर आप डेटा ऑर्गेनाइज चाहते हैं तो इस वजह से ऑर्डर बाय की क्यूरी जो है वो अप्लाई कर दी जाती है। क्लियर है? क्लियर है? यस मैम। अच्छा, अब आगे जो हम लोग देखते हैं कि अगर हमने कोई चीज, मैम मैम अगर हम एक स्पेसिफिक कॉलम के लिए कर रहे हैं तो फिर स्टैटिक तो लेना होगा साथ। नहीं, जब हम ऑर्डर बाय कर रहे हैं ना, स्टैटिक का मतलब क्या है कि सारा डेटा डिस्प्ले करा दूं। ठीक है, और वो डेटा आप डिस्प्ले करा रहे हो उसको किसके अकॉर्डिंग आपने असेंडिंग करना है। यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर नेम भी आ रहा है, सिटी भी आ रहा है, कंट्री भी आ रहा है, तो किसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने वो चीज ऑर्गेनाइज करनी है वो तो मेंशन करनी पड़ेगी ना। नहीं तो देखो, अगर हम ऑर्डर बाय के बाद वो चीज स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि इसके अकॉर्डिंग करना है, तो मेरे पास 3 चीजें आ रही हैं, तो मुझे उस 3 चीजों के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा इन 3 चीजों में से मैंने इस चीज के अकॉर्डिंग इस सारे डेटा को ऑर्गेनाइज करना है। तो इस वजह से ऑर्डर बाय के बाद मुझे वो कॉलम स्पेसिफाई करना जरूरी है। ठीक है, समझ आ गई है? यस मैम। अच्छा, अब जो हम लोग देखेंगे वो ये कि अगर हमारे पास कोई चीज आ जाती है उस पर हमने मेथड्स अप्लाई करने हैं। जिस तरह हमारे कोई फंक्शन वो आ जाता है, प्राइस का कॉलम है, क्वांटिटी का कॉलम है, इंटीजर डेसिमल वाले, उसके ऊपर मैं कोई चीज अप्लाई करना चाहती हूँ, कोई मेथड्स, तो उस जिस तरह सम का मेथड हो सकता है उसी तरह हम काउंट करना चाहते हैं कि हमारी वैल्यूज कितनी है, तो वो वाली जो है हम सिलेक्ट की क्यूरी के थ्रू ही काम करेंगे। अगर मैंने कोई वैल्यूज काउंट करनी है टेबल की तो मैं क्या करूंगी, सिलेक्ट, और सिलेक्ट के बाद मैं अपने जो नॉर्मल करती हूँ कोई भी कॉलम का नेम कर दूंगी। यहाँ पे मैं सिटी लिख लेती हूँ, फ्रॉम यूजर, ये मेरी क्यूरी है। मैं चाहती हूँ कि मैंने इसके अंदर जो वैल्यूज आ रही है ना उनको काउंट करना है कि कितनी रोज मेरे पास इंसर्ट हुई है, वो मैं चीज काउंट करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर आकर मैं क्या कर दूंगी, काउंट का कीवर्ड यूज करूंगी। ठीक है, उसके बाद उसकी पैरेंथेसिस, क्योंकि काउंट एक मेथड है तो यहाँ पर मैंने काउंट की पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिखूंगी, जिस चीज को मैं काउंट पूरे टेबल में से करवाना चाह रही हूँ। नेम्स को लिख दूंगी तो क्या होगा कि जितने नेम्स होंगे वो 1 बाय 1 सबको काउंट करता जाएगा और
मेरे पास आंसर क्या होगा, एक न्यूमेरिक वैल्यू शो हो जाएगी। सिलेक्ट की क्यूरी वैसे क्या करती है, डेटा डिस्प्ले करती है, क्योंकि यहाँ पर मैंने सिलेक्ट में क्या किया है, जो कॉलम था ना उसको काउंट के मेथड के अंदर लिख दिया है। तो इस वजह से अब मेरे पास सिर्फ इसके आंसर में क्या वैल्यू आएगी, एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, कोई रो या कोई कॉलम शो नहीं होगा। ठीक है, अब नेम्स हमारे पास यहाँ पर रोज 2 है, यहाँ पर नेम कर लेते हैं, 2 नेम्स थे, तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, क्यूरी के अकॉर्डिंग 2 आंसर मेरा आ जाएगा। यानी ये क्यूरी क्या रिटर्न कर रही है, सिर्फ और सिर्फ इस मेथड के अकॉर्डिंग मुझे डेटा डिस्प्ले कर रही है। क्लियर है बात? यस मैम। इसी तरह अगर हमने सम अप्लाई करना हो तो हम काउंट की जगह क्या मेथड लिख देंगे, सम, और ये स्ट्रिंग जो है वो नहीं रिसीव करेगा, क्योंकि सम के लिए हमारे पास कोई न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। तो न्यूमेरिक कॉलम पे ही हम क्या अप्लाई कर देंगे, सम का मेथड। सम की पैरेंथेसिस के अंदर वो कॉलम मैं दे दूंगी जो न्यूमेरिक है, जिसकी वैल्यूज को मैं सम करना चाहती हूँ। उसी तरह एवरेज जो है उसका जो मेथड है वो क्या करेगा, जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज है, ये दोनों जो है ये दोनों सिर्फ और सिर्फ किस पे अप्लाई होंगे, हमारे पास डिजिट्स पे अप्लाई होंगे, किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू पे अप्लाई होंगे, स्ट्रिंग्स पे तो अप्लाई नहीं होंगे। तो यहाँ जिससे प्राइस होगी, क्वांटिटी होगी, उस चीज को लिख देंगे। अब एवरेज प्राइस लेनी हो उसके लिए ये यूज हो सकता है, तो मैं क्या करूंगी, उस कॉलम को सिर्फ और सिर्फ इस मेथड के अंदर लिख दूंगी, तो टोटल जो है मेरे पास उसका आंसर आ जाएगा। ये दोनों मेथड सम और एवरेज के मुझे क्या रिटर्न कर रहे हैं, न्यूमेरिक वैल्यू। जिस तरह काउंट एक न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न कर रही थी, इसी तरह सम और एवरेज को भी जब मैं क्यूरी के अंदर यूज कर रही हूँ तो ये मुझे क्या कर रहे हैं, कोई न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न कर रही है ये क्यूरीज। ठीक है, क्लियर है ये तीनों? यस मैम। अच्छा, अब अगर हम लोगों ने अपना जो हमारी कोई भी टेबल है उसके अंदर से कोई ऐसी वैल्यू लेनी है जो सबसे छोटी हो, तो उसके लिए हम लोगों को मेथड प्रोवाइड किया गया है मिन का। ठीक है, और अगर मुझे कोई ऐसी वैल्यू लेनी है जो सबसे बड़ी है तो उसके लिए मैक्स का। बिल्कुल वैसे ही अप्लाई करना है इस मेथड को भी जिस तरह से आप लोगों ने कौन सा मेथड अप्लाई किया ऊपर, काउंट का। ये सिंटेक्स जो है इन सब मेथड्स को अप्लाई करने का वो सेम यही है। और मेथड्स कौन से हैं, ये 1 बाय 1 मैंने नीचे लिख दिया है। मिन उसके नाम से ही पता लग रहा है, जो मिनिमम वैल्यू है वो आपको रिटर्न करेगा, और मैक्स क्या करेगा, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, सॉरी मिन स्मॉलेस्ट वैल्यू, और मैक्स क्या कह रहा है, जो मैक्सिमम वैल्यू है, लार्जेस्ट वैल्यू है, वो आपको रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ये जितनी भी चीजें आ रही हैं इसको मैं किस तरीके से डिस्प्ले कराऊं, अपने अकॉर्डिंग कोई नेम देकर उसको मैं डिस्प्ले कराऊं। मेरे कॉलम का नेम तो कुछ और है, लेकिन मैं इसको अपने अकॉर्डिंग डिस्प्ले कराना चाहती हूँ। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि अगर हम पहली ही इसको ही ले लें, ये वाला या एवरेज या मिनिमम, इसको हम अप्लाई कर रहे हैं किसी कॉलम के अंदर, सिलेक्ट की क्यूरी में अप्लाई कर रहे हैं सिलेक्ट एवरेज। एवरेज मैंने लगा दी किसी प्राइस वाले कॉलम के ऊपर, मेरे कॉलम का नाम था प्राइस, उसके ऊपर एवरेज, और फ्रॉम टेबल का नेम मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट्स। ये वाला मेरा कॉलम टेबल था, इसमें से ये प्राइस वाला जो कॉलम था इसके ऊपर मैंने क्या कर दी, एवरेज का फंक्शन अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अब जब आपके पास डेटा डिस्प्ले होगा तो वो हमारे पास डेटा डिस्प्ले है कोई न्यूमेरिक वैल्यू। अगर मैं चाहती हूँ कि मैंने कोई कॉलम जो है वो डिस्प्ले कराना है और उस कॉलम को मैंने अपनी मर्जी से नेम जो है अपना देना है, तो उसके लिए हम एलियास यूज करते हैं। ठीक है, और वो हम क्या करते हैं, एज के थ्रू। एज के बाद आप जो नाम लिख दोगे तो उस नाम के अकॉर्डिंग आपका डेटा डिस्प्ले होगा। ठीक है, आपका कॉलम डेटाबेस में कॉलम नेम नहीं चेंज होगा, लेकिन डिस्प्ले करते हुए आपका कॉलम नेम जो है वो चेंज हो जाएगा। इस बात की समझ आई है कि यहाँ पर अगर मैं जिस तरह से यहाँ प्राइस के लिए एवरेज मैंने लिखी थी, यहाँ पर मैं एज क्या कर दूं, अपना एलियास दे दूं, ऐसा नेम दे दूं जो मैं खुद से रखना चाहती हूँ सिर्फ आउटपुट के लिए। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कि एवरेज प्राइस, कि जो मेरी एवरेज प्राइस जो है इसका रिजल्ट आएगा उसके ऊपर ये वाली हेडिंग कॉलम नेम ये शो हो, तो क्या हो,
मैं उसके लिए ये एज का कीवर्ड यूज करूंगी। इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, अपना नेम जो है स्पेसिफाई कर सकते हो आउटपुट के लिए। टेबल में यही नेम रहेगा कॉलम का, लेकिन आपके रिजल्ट के लिए क्या हो जाएगा, ये एज के बाद वाला नेम डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर है? यस मैम। यहां तक कोई क्वेश्चन? नहीं, आगे मूव करें। अच्छा, अब ये जो भी मेथड्स हम लोगों ने पढ़े, हम सिलेक्ट के साथ साथ कोई ना कोई मेथड यूज कर रहे थे, कोई काम यूज कर रहे थे। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे जितना भी डेटा है उसके अंदर हमारी कंडीशन अगर आ गई है, यही हमने और की पढ़ी है, मैं और की कंडीशन लिख रही हूँ किसी दो के दरमियान, ठीक है। तो अगर मैंने 3 के दरमियान लिखना है 3 वैल्यूज के लिए, तो मैं एक तो तरीका यही है कि ये जो मैंने और वाला काम किया था ऊपर, इसको मैं क्या कर दूं, ऐसे लिख दूं। यहाँ पर कंडीशन मैंने रिमूव कर दिया, चलो यहाँ दोबारा लिख लेते हैं। सिलेक्ट, यहाँ मेरे पास स्टैटिक फ्रॉम यूजर, और वेयर की कंडीशन के अंदर क्या लिखा है, यूजर नेम इक्वल्स कोई वैल्यू हो जाएगी, उसके बाद और फिर क्या आ जाए मेरे पास, उसका लिख देती हूँ सिटी और उसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर और उसके बाद उसकी कंट्री लिख दूँ और उसकी वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो फिर क्या हो, ये 3 चीजें मैंने और के अंदर लिख दी। अगर यही चीज मैं एक लाइन के थ्रू करना चाहती हूँ तो मैं इसको किसके थ्रू कर सकती हूँ, किसी को आइडिया है? कि और वाली चीज स्टेटमेंट ही मैं लगाना चाहती हूँ, जो काम मैं एक लाइन में इतने ज्यादा और के साथ कर रही हूँ, इसको मैं किस तरीके से कर सकती हूँ? कोई आइडिया है किसी को? नहीं, हम इसको कर सकते हैं एक लाइन के अंदर इन के क्लॉज, यहाँ पर इन का एक कीवर्ड होता है, इसके थ्रू, ठीक है। जब मैंने एक लाइन के अंदर वेयर क्लॉज में चीजें लिखनी है तो मैं इन का ऑपरेटर यूज करती हूँ, ठीक है। तो इन ऑपरेटर क्या करता है, ये एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, जिस तरह से हमने इंसर्ट की देखी थी ना, शॉर्ट हैंड, वो क्या करता था, उसके कॉलम नेम स्पेसिफाई कर दो तो भी क्वेरी चलती है, कॉलम नेम ना स्पेसिफाई करो तो डायरेक्टली इंसर्ट इनटू और टेबल नेम और वैल्यूज के बाद सारी वैल्यूज लिख दो तो भी हमारे पास वो प्रॉपर्टी चल जाती है। उसी तरह से इन का काम क्या करेगा, जब हमारे पास मल्टीपल और स्टेटमेंट्स हो ना, तो हम उनको एक इन ऑपरेटर के थ्रू लिख सकते हैं। मैंने क्या करना है, सिंपल इसको वेयर क्लॉज के अंदर मैं कैसे यूज करूंगी, यहाँ पर वेयर, ठीक है। वेयर के बाद आप क्या करोगे, अपना जो भी आप लोगों ने कॉलम नेम या जो भी चीज आपने स्पेसिफाई करनी है, ठीक है, उसको आप लिख दोगे और उसके बाद क्या करोगे, अपना जो वैल्यू है उसकी वो स्पेसिफाई कर दोगे। जिस तरह से हमारा जो ऊपर टेबल था, हमने और कंडीशन यूज की थी उसके लिए कि जहां हमारे पास हमारी कंट्री एक है पाकिस्तान है, ठीक है, एक इंडिया थी और मल्टीपल कंट्रीज हो सकती हैं। अब मैंने वो चीज सिर्फ स्पेसिफाई कर दी थी कि जहां पर कंट्री पाकिस्तान है वो वाला डेटा मेरे पास डिस्प्ले हो। अगर मैं चाहती हूँ कि जहां पर मेरे पास 2 सिटीज आ गया, पाकिस्तान भी है डेटा वो कंट्री और दूसरी कंट्री मेरे पास सऊदी अरब है, तो इन 2 कंट्री से रिलेटेड जितना भी डेटा है वो मेरे पास आ जाए, तो मैं क्या करूंगी, वेयर के बाद अपना कॉलम नेम मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मेरा ऑपरेटर आ जाएगा और इसके अंदर मैं क्या लिख दूंगी, जो जो कंट्री मैं लिखना चाहती हूँ। मैंने पहले लिख दी पाकिस्तान, दूसरा मैंने क्या लिख दिया, सऊदीया। इसी तरह अगर हम इसको कार के एग्जांपल के थ्रू लें तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट स्टैटिक कार वाला टेबल आ जाएगा। मैं ऐसी कार्स लेना चाहती हूँ जो किस कंपनी से बिलोंग कर रही हैं, होंडा से कर रही हैं, ठीक है। और दूसरी मेरी क्या हो सकती है, किया हो सकती है, ठीक है, किया की डिफरेंट कार्स हैं, या कोई और भी कंपनी हो सकती है। हमारे पास कार से रिलेटेड डिफरेंट कंपनीज हैं, ऑडी भी है, मर्सिडीज है, ये क्रोला की है, टोयोटा है, ठीक है।
ये होंडा है। अब ये सारी हमारे पास आ गई, इसमें से मैं चाहती हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरे पास डेटा जो है वो किया से रिलेटेड आए और होंडा से रिलेटेड आए। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, इन होंडा, और यहाँ पर मैं साथ लिख दूंगी किया। अब जो है मैं इसको चाहती हूँ सिर्फ 2 के लिए नहीं है, मल्टीपल 3 के लिए भी यूज हो सकता है, 4 के लिए भी यूज हो सकता है। तो वो सारी मैं कॉमर्स के साथ सेपरेट कर दूंगी, यानी इनका क्लॉज एक स्टेटमेंट के अंदर मेरा और वाला काम कर देगा, मुझे सेपरेटली इसके लिए ये चीजें नहीं लिखनी पड़ी। क्लियर है? यस मैम, बस करें, बहुत हो गया। नहीं, बहुत नहीं हुआ। चलो अच्छा, अब हमने जो बाद में देखना है छोटी छोटी क्यूरीज हैं, आप लोगों ने ज्यादातर तो पहले ही पढ़ी होंगी डेटाबेस के सब्जेक्ट में, रिपीट ही हो रही है आपके लिए, ठीक है। और साथ साथ हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में रन भी करेंगे, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा अगर आपको ये हो रहा है। लेकिन ये जो चीज आप भी मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोगों ने लाजमी ये नेक्स्ट क्लास तक खुद रन करके देखना है कि आपके लिए क्या आउटपुट आई है इस चीज की। आप खुद से करोगे तो आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में ज्यादा अच्छे से समझ भी आएगी। अच्छा मुझे बताएं कि लाइक का कीवर्ड क्या काम करता है? जी, लाइक का कीवर्ड क्या काम करता है? नहीं पढ़ा हुआ? मैम उसके अंदर लाइक के अंदर हम ये करते हैं कि जो हमारे कीवर्ड हमने लिखे है उसके सिमिलर जो जिस कॉलम के अंदर होंगे वो उनको सिलेक्ट कर लेगा। सिमिलर, हम उसको कोई पैटर्न देंगे, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, चीज सिलेक्ट करता है। अब पैटर्न कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब डिफरेंट हमारे पास इसकी वैल्यूज होती हैं लाइक की। ये हम लोग क्यूरी यूज कहाँ करेंगे, अपने सर्च के लिए भी यूज करेंगे, जो हमने सर्च अपने सर्च बार प्रोवाइड करते हैं अपने उसके अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। अब इसके लिए डिफरेंट वैल्यूज, क्या परसेंटेज का साइन भी होता है, अंडरस्कोर का साइन भी होता है, उस तरह हमारे पास अगर हम परसेंटेज के साथ कोई वैल्यू लगा देते हैं, हमारे पास डिफरेंट इसमें सिनेरियोज आ जाएंगे। लाइक के लिए परसेंटेज के साइन से भी मैं काम कर सकती हूँ और अंडरस्कोर से भी। अब परसेंटेज साइन से क्या स्पेसिफाई मैं कर दूंगी कि हमारे पास अगर कोई भी चीज परसेंटेज के साइन से पहले आई है, जिस तरह मेरे पास के का अल्फाबेट है वो मैंने परसेंटेज साइन से पहले लिख दिया है, तो ये क्या काम करेगा, कोई भी ऐसी वैल्यू जो कि के से स्टार्ट होती है वो मुझे रिटर्न कर देगा। यानी मेरी क्यूरी क्या बनेगी, सिलेक्ट नेम फ्रॉम यूजर लाइक। अब यहाँ लाइक में मैं क्या लिखूंगी, यहाँ आप कंडीशन लगा दोगे वेयर की, और वेयर के अंदर अपने कॉलम को स्पेसिफाई करोगे जिस तरह ऊपर हम लोगों ने किया, ठीक है। और कॉलम को स्पेसिफाई करने के बाद आप लाइक की क्यूरी लगाओगे। अभी ये नॉर्मली से समझने के लिए, अभी मैं कोई कॉलम स्पेसिफाई नहीं कर रही, अभी मैंने समझे कि क्यूरी जो है वो लगाई है यूजर के टेबल पर। उसके बाद ये लाइक का कीवर्ड जो है ये काम कर रहा है। लाइक का कीवर्ड क्या करेगा, जो भी के से स्टार्ट होने वाली चीजें हैं मुझे डिस्प्ले कर देगा। अब ये क्यूरी जो है मुझे कंप्लीट करवाएं, क्यूरी ये क्या बनेगी, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इसको सिटी या नेम के अकॉर्डिंग जो है वो करना चाहती हूँ काम, तो ये क्यूरी क्या बनेगी, बिल्कुल वैसे ही क्यूरी बन रही है जो हमने ऊपर लिखी थी। जी बताएं, इस क्यूरी को मैंने अगर इस टेबल के अकॉर्डिंग बनाना है तो इसकी क्यूरी क्या बनेगी। अभी आप सिलेक्ट की क्यूरी तो लिख चुके हैं ना, सिलेक्ट की क्यूरी कैसे करते हैं, ऑर्डर बाय की क्यूरी लिखी है, ऑर्डर बाय की क्यूरी कैसे लिखी थी वो मुझे लिखवाएं। सो गई है क्लास, ऑर्डर बाय की क्यूरी कैसे लिखी थी,